श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता 6वां अध्याय। श्री नंदिकेश्वर जी बोले, पूर्व काल में एक समय भगवान श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी की शेष शैया पर शयन कर रहे थे कि अचानक श्री ब्रह्मा जी वहां पर आन पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी से कहा, तुम मुझको देखकर भी अभिमानी पुरुष के समान सो रहे हो। तुम उठकर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। जो मनुष्य आए हुए गुरु को देखकर अभिमान का आचरण करता है, उस मूर्ख को अपनी इस क्रिया के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी को क्रोध तो बहुत आया, मगर वह उसे दबा कर बोले, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो। तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? इस पर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और समस्त जगत का पितामह हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, यह सारा संसार मेरे भीतर विराजमान है और तुम हो चोर के समान इसे अपना समझते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए पुत्र हो। श्री नंदिकेश्वर जी ने कहा, हे योगेंद्र, इस प्रकार उन दोनों के बीच एक दूसरे से बड़ा बनने का विवाद लेकर झगड़ा आरंभ हो गया। वह दोनों आपस में लड़ने लगे। उनके वाहन भी परस्पर लड़ने लगे। भगवान श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी पर बाण और अस्त्रों की वर्षा कर रहे थे और श्री ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे अनेक अस्त्रों से प्रहार कर रहे थे। उन दोनों का युद्ध देखकर देवता घबराए। देवताओं ने उन दोनों से कहा, आप दोनों परस्पर लड़कर अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। यह सारी सृष्टि तो भगवान सदाशिव की है, जिनकी इच्छा के बिना एक तिनके का भी नाश नहीं हो सकता। भयभीत देवता फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान सदाशिव के चारों ओर गण खड़े थे। स्त्रियां पंखा झोल रही थीं। चारों वेद उनकी प्रशंसा कर रहे थे। देवताओं ने भगवान श्री सदाशिव को साक्षातांग दंडवत कर नमस्कार किया। 7वां अध्याय। भगवान सदाशिव ने गंभीर वाणी में देवताओं से कहा, हे देवताओं, मुझ ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध पहले से ही पता था और मुझे यह भी ज्ञात था कि तुम लोग उन दोनों के दुख से बहुत दुखी हो। तुम लोगों के लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलूंगा। तत्पश्चात उन्होंने अपने 100 गणों को युद्ध भूमि में चलने के लिए आदेश दिया और स्वयं पार्वती जी के साथ भद्र रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से चले। देवराज इंद्र भी उनके साथ हो लिए। भगवान श्री सदाशिव ने आकाश में छिपकर देखा कि भगवान श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी अपने अस्त्रों शस्त्रों से एक दूसरे पर बुरी तरह से प्रहार कर रहे हैं और एक दूसरे को मारने में तत्पर हो रहे हैं। उनकी अस्त्र ज्वाला से तीनों लोग भस्म हुआ चाहते हैं। प्रलय के इस रूप को देखकर भगवान श्री सदाशिव से न रहा गया, अतः वह उनका युद्ध शांत करने के लिए महान अग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जाकर खड़े हो गए। बस फिर क्या था, उस महा अग्नि के प्रकट होने के साथ ही समस्त अस्त्र शस्त्र स्वयं में शांत हो गए। उस अग्नि के स्तंभ को देखकर दोनों भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस इंद्रियात्मक अग्नि स्वरूप स्तंभ का हमें पता लगाना चाहिए कि यह क्या वस्तु है। अतः उस स्तंभ का पता लगाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने शूका का रूप धारण किया और स्तंभ का आदि भाग देखने के लिए पाताल में चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का अंत भाग देखने के लिए ऊपर आकाश में गमन किया, किंतु दोनों ही उसका कोई पता न लगा सके और वह पुनः युद्ध भूमि में वापस लौट आए। ब्रह्मा जी को वहां एक केतकी का फूल दिखाई दिया। उनको विश्वास हो गया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। वह उस फूल को लेकर भगवान श्री विष्णु जी के पास आए और भगवान श्री विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, मैंने स्तंभ के आगे का भाग देख लिया है। उनकी यह बात सुनकर
भगवान विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए, किंतु श्री ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के साथ ही भगवान सदाशिव उस अग्नि स्तंभ में से साकार रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने आगे बढ़ के उनके चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, आपका शरीर आदि अंत से रहित है। मैलिन बुद्धि वाले आपको पाने की इच्छा रखते हुए भी आपको नहीं पा सकते। हे करुणा सागर, आप प्रसन्न होइए। महेश्वर जी ने कहा, हे विष्णु, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इस प्रकार प्रसन्न होकर महेश्वर ने देवताओं के सन्मुख भगवान श्री विष्णु को अपनी प्रभुता समानता अर्पित कर दी। 8वां अध्याय। श्री नंदिकेश्वर जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, तब श्री सदाशिव जी ने श्री ब्रह्मा जी पर क्रोधित होकर अपनी दोनों बहुओं के बीच में से भैरव नाम की एक शक्ति उत्पन्न करी। उस शक्ति के उत्पन्न होने के साथ ही भगवान श्री सदाशिव से आज्ञा मांगी कि उसको क्या करना है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, तुमको अपनी तलवार से ब्रह्मा का पूजन करना है। बस आज्ञा मिलने की देर थी कि भैरव ने श्री ब्रह्मा जी को बालों से पकड़ लिया। ब्रह्मा जी थर-थर कांपने लगे। भैरव ने एक ही वार से श्री ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला। वह एक और सिर भी काटना ही चाहता था कि श्री ब्रह्मा जी ने झट अपने आप को भैरव के चरणों में गिरा दिया। इतने में भगवान श्री विष्णु जी ने भी भगवान सदाशिव के चरण पकड़ लिए और प्रार्थी हुए, प्रभु, आपने ही तो इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अतः आप इन पर प्रसन्न होइए और इनको क्षमा प्रदान कीजिए। इस पर भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव से अपना 5वां सिर प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री सदाशिव बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए भी छल किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से वंचित किए जाते हो। फिर कहा, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा को पालो। मैं तुमको वर देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारे सम्मान और सत्कार करेंगे। कोई यज्ञ तुम्हारे बिना संपूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने केतकी के फूल की तरफ ध्यान दिया और कहा, अब तू झूठ बोलने के कारण मेरी पूजा के योग्य नहीं रहा। तूने भगवान श्री विष्णु जी से जो यह झूठ बोला है कि श्री ब्रह्मा जी ने स्तंभ का अंत देख लिया है, यही नहीं, तूने यह भी कहा है कि आपत्ति काल में असत्य बोलना भी असत्य नहीं है। यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है। बस तू इस झूठ बोलने के कारण अब मेरी पूजा में रखने के योग्य नहीं रहा। किंतु केतक भगवान सदा शिव के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु, मेरे पापों को दूर कीजिए, आपकी कृपा से भला क्या नहीं हो सकता। भगवान सदाशिव बोले, मेरा वचन तो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूँगा, किंतु तू मेरे भक्तों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। जहाँ पर भी मेरे मंडप की रचना होगी, उसका सिरमौर तू ही होगा। इसके बाद भगवान सदाशिव देवताओं की सभा में आकर अपने आसन पर बैठ गए। ओम नमः शिवाय।